नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे जो कि मौर्य उत्तल काल के इतिहास को, यानी कि मौर्य वंश के इतिहास के बाद जितने भी शासक आए थे उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मौर्य वंश के इतिहास को पढ़ाया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज इसी से रिलेटेड लगभग 50 मोस्ट VVI MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये सभी जितने प्रश्न हैं ये विगत वर्षों में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो कि सभी प्रतियोगिता में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो वह थे ऑप्शन ए कनिष्क। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक जो कि विकास ऑप्शन बी वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? सातवाहनों ने अपना आरंभिक शासन आंध्र प्रदेश से शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो वह थे ऑप्शन डी पेन चाओ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी कि सोने की मुहर चलाई थी? तो वह थे ऑप्शन ए कुषाण शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? कलिंग नरेश खारवेल जो कि चेदी वंश से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट विदत्र की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो यह ऑप्शन सी जो कि सेनापति के पद पर आसीन था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? बताइए, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो वह थे ऑप्शन डी सीमुक। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक ऑप्शन ए खालवेल था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? जो पतंजलि है यह किनके समकालीन थे? यह ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? बताइए क्या होगा? तो वह होगा ऑप्शन सी शक राजा रुद्रदमन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट किसने आरंभ किया था? सिल्क रूट को आरंभ ऑप्शन डी कनिष्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था? तो वह थे ऑप्शन ए कुषाणों ने। क्वेश्चन नंबर 14, अंतिम मौर्य सम्राट विदत्र की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? अंतिम मौर्य सम्राट जो विदत्र थे तो इनकी हत्या कर जो कि ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे?
चरक और नागार्जुन जो कि ऑप्शन सी कनिष्क के राज दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 16, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुई थी? शक संवत की शुरुआत कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिलित था? तो वह था ऑप्शन ए गांधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? बताइए, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के उत्तरदायी था? तो वह था ऑप्शन बी अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 19, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तक्षशिला विश्वविद्यालय ऑप्शन सी पाकिस्तान में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 20, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा की अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? तो वह है ऑप्शन डी महायान। क्वेश्चन नंबर 21, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन थी? बताइए, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन थी? तो वह था ऑप्शन ए चतुर्थ बौद्ध संगीति। क्वेश्चन नंबर 22, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? तो वह थे ऑप्शन बी शुंग वंश। क्वेश्चन नंबर 23, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन सी पुरुषपुर। क्वेश्चन नंबर 24, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर जो कि ऑप्शन डी पेशावर का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो वह है ऑप्शन ए हाथी गुफा अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 26, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो वह है ऑप्शन जो कि बी हाल। क्वेश्चन नंबर 27, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो वह थे ऑप्शन सी कैडफिसस द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 28, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? चरक ऑप्शन डी कनिष्क के शासनकाल में रहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 29, सातवाहन शासकों का राजकीय भाषा क्या थी? इनका राजकीय भाषा ऑप्शन ए प्राकृत भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 30, सर्वप्रथम रोम के साथ किन रोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन बी तमिलों एवं चेलों का। क्वेश्चन नंबर 31, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो वह था ऑप्शन जो कि सी सीसा के सबसे ज़्यादा बने थे। क्वेश्चन नंबर 32, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत जो कि 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यूनानियों ने। क्वेश्चन नंबर 34, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी?
तो यह ऑप्शन बी कुषाण काल में बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 35, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद ऑप्शन सी कण्व वंश ने भारत पर राज किया। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? तो वह है ऑप्शन डी ड्रमरेटियस ने। क्वेश्चन नंबर 37, 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इसे ऑप्शन ए करपासन कहा जाता था। ये सभी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, इसीलिए इन सभी को अच्छी तरह से ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 38, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो वह है ऑप्शन बी मथुरा संग्रहालय में। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही क्रमानुक्रम है? तो इसमें से सही क्रमानुक्रम कौन है? तो ऑप्शन सी सबसे पहले यूनानी आते हैं, फिर शक, फिर आते हैं कुषाण। क्वेश्चन नंबर 40, त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासक ने धारण की थी? तो वह थे ऑप्शन डी शक राजा ने धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 41, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण ऑप्शन ए गांधार कला था। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो वह था ऑप्शन बी शकों ने। क्वेश्चन नंबर 43, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो वह थे ऑप्शन सी गोंडोफिनरस के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 44, रोमन साम्राज्य के अनुकरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि धारण की थी? तो वह था ऑप्शन डी कुषाण वंश। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।